आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादुलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं कुर्बान सीका। जैसे कि आज की क्लास में सीखेंगे परचेज वाउचर का यूज़ करना। परचेज मीन्स होता है खरीदना। तो परचेज वाउचर में जो एंट्री की जाती है, जो भी एक बिजनेस है उसमें जो भी एक माल खरीदा जाता है उसकी जो एंट्री की जाती है वो परचेज वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे पहले कि कोई भी एक वाउचर में एंट्री करने के लिए अपन को अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर अभी जो वाउचर ओपन है वो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन है, लेकिन अलग अलग वाउचर की अलग अलग शॉर्टकट की होती है। तो परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए यहाँ पर देखो राइट साइड में आपको मिल जाएगा। परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F9। तो कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर जो की होती है फंक्शन की में आपको F9 बटन प्रेस करना है। जैसे ही F9 बटन प्रेस करेंगे तो इसमें जो वाउचर ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा परचेज वाउचर। तो कीबोर्ड से मैं जैसे F9 बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे F9 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अभी जो वाउचर ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा परचेज वाउचर। कि आप जो भी एक बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में जो भी आप पे प्रोडक्ट खरीदते हो, जो भी एक माल खरीदते हो, उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं परचेज वाउचर में। तो साथ में यहाँ पर कोई भी एक वाउचर में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर साथ में वाउचर नंबर भी शो करता है, जिससे अपन को ये पता लग जाता है कि इसमें अभी तक ये टोटल कितनी एंट्री हो चुकी है। तो अभी परचेज वाउचर में मैंने अभी एक भी एंट्री नहीं की है, तो यहाँ पर वाउचर नंबर 1 शो कर रहा है, तो अभी फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं। तो उसके बाद में राइट साइड में यहाँ पर एक डेट का ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पर कि ये जो एंट्री की जा रही है वो किस तारीख को की जा रही है। यानी कि ये जो एंट्री मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 1 अप्रैल 2021 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आप किस तारीख को माल खरीदा वो डेट इसमें आपको लगानी है। तो डेट चेंज करने की मैंने पिछली क्लास में या स्टार्टिंग में जो आपको क्लास दी थी उसमें आपको डेट वगैरह चेंज करनी बताई थी। फिर से बता देता हूँ, डेट चेंज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F2। यहाँ पर राइट साइड में शो कर देगा। तो जैसे मान लीजिए आपने 1 मई को माल खरीदा तो यहाँ पर 1 मई कर सकते हो, 1 जून को माल खरीदा तो 1 जून कर सकते हो। तो डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2। तो अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 1 अप्रैल 2021 की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने कोई माल खरीदा। इसमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब ये सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी कि एक इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। जब भी अपन किसी से माल खरीद के लेके आते हैं तो वो अपन को एक इनवॉइस बना के देता है, यानी कि कहने का मतलब एक बिल बना के देता है। तो यहाँ पर वो बिल नंबर लिखने होते हैं अपन को। जब भी किसी से अपन माल खरीदते हैं तो जो भी एक बिल बन के आता है और उसमें जो बिल नंबर होता है तो वो यहाँ पर आपको लिखना होता है बिल नंबर। तो यहाँ पर जैसे मैंने बिल नंबर लिख दिया जैसे 10। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा डेट कि किस तारीख को वो माल खरीदा गया था, वो तारीख इसमें आपको ऐड करनी है। ठीक है, फिर एंटर बटन। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पार्टी अकाउंट नेम का ऑप्शन। देखो पार्टी अकाउंट नेम में क्या होता है, अगर आप माल नगद में खरीद रहे हो तब तो क्या लेंगे, कैश। ठीक है, अभी मैं आपको जो एंट्री बता रहा हूँ वो कैश में बता रहा हूँ, नगद में माल खरीदना यानी जिस टाइम माल खरीदा उसी टाइम आपने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर अभी जो माल खरीद रहे हैं वो नगद में खरीद रहे हैं। उधार में आपको अभी बताते हैं, उधार में जैसे कैसे करेंगे। तो पहले जो एंट्री कर लेते हैं वो कैश की कर लेते हैं कि नगद में माल खरीदते हैं तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो नगद में कोई माल खरीदा तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश लिखेंगे। अगर किसी पार्टी से आपने उधार में खरीदा है तो यहाँ पर पार्टी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं माल किस में खरीद रहा हूँ, नगद में, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, कैश। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर जो सप्लायर है उसका नाम क्या है, यानी कि खरीद किससे रहे नगद में, उसका नाम इसमें आपको टाइप करना है। जैसे मान लीजिए मैं नगद में माल खरीद रहा हूँ किससे, दीपक से। फिर उसका एड्रेस, जैसे मान लीजिए कि दीपक है वो सीकर से है। फिर आपसे पूछ रहा है स्टेट कि ये जो सीकर है सिटी नेम आपने टाइप किया कौन सी स्टेट में आता है, जैसे राजस्थान। उसके बाद में आपको इसमें कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर परचेज लेजर पूछ रहे हैं। तो जैसे स्टार्टिंग की वीडियो में आपको लेजर बनाने बताए थे मैंने, ठीक है, वो लेजर यहाँ पर आपको अब चाहिए। जैसे परचेज लेजर में परचेज का लेजर बनाना होगा, तो बना रखा तब तो डायरेक्ट आ जाएगा, परचेज लिखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर नहीं बना रखा तो डायरेक्ट बनाने के लिए Alt C। तो यहाँ पर जैसे परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट का जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा परचेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट का लेजर बना रहे तो इसका ग्रुप भी क्या रहेगा, परचेज अकाउंट। एक्सेप्ट।
ठीक है, यहाँ पर अब लेजर आ जाएगा, पहले लेजर नहीं आ रहा था, तो मैंने ये बता दिया था आपको स्टार्टिंग में कि लेजर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्ट बना लिया है कि परचेज वाउचर का लेजर। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में क्या आइटम खरीद के लेके आ रहे हो। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर के जितने भी आइटम है, जैसे आपने कोई CPU खरीद लिया, LCD खरीद लिया, कीबोर्ड खरीद लिया, वो इसमें रिकॉर्ड कर दो नेम ऑफ आइटम। जैसे मैंने खरीदा CPU के अंदर CPU P4, अगर ये आइटम बना रखा है, आइटम नेम बना रखा है, तब तो शो कर देगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। तो मैंने ये भी आपको बता दिया था कि स्टॉक आइटम कैसे बनाए जाते हैं, कि आप बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हो, क्या कैटेगरीज है, क्या उसकी रेट देनी है, ये पिछली वीडियो में यानी कि इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन का काम मैंने बता दिया था। तो मैंने ये पहले से बना रखा है। तो मैंने जैसे CPU खरीदा, CPU कौन सा, CPU P4। फिर यहाँ पर पूछ रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब कि आप CPU P4 जिससे भी नगद में खरीद के लेके आए हो तो कितने खरीदे। जैसे मान लीजिए मैंने खरीदे 10, तो यहाँ पर रेट आ जाएगी जैसे 5000। तो आपने जब स्टॉक आइटम बनाया था उस टाइम ये रेट फिक्स की थी, वहाँ पर रेट फिक्स की थी, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे आज आप ये जो CPU P4 खरीद रहे हो 5000 के बजाय जैसे ये आपने 6000 में खरीदा, तो यहाँ पर आप रेट बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये देखो 10 आइटम खरीदे हैं, CPU P4 जो खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं आपने, 10, और एक की रेट कितनी है 6000 रुपये। तो 10 से मल्टीप्लाई 6000, तो ये टोटल बिल बन गया अपना 60000 का। तो ये था परचेज की एंट्री। अब एंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, एंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेना। तो ये था इसमें परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करना। अब ये जो एंट्री की है इसका जो ट्रांजैक्शन है यानी कहाँ कहाँ पर ऐड होगा, अपने फाइनेंस स्टेटमेंट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है। तो सबसे पहले तो कि ये जो माल खरीदा है इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पर पड़ेगा, बैलेंस शीट में। डिटेल में देखना हो बैलेंस शीट को, डिटेल में देखने के लिए Alt F1 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कैश इन हैंड क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यानी कि आपने जो माल खरीदा था, ठीक है, जितने रुपए का खरीदा था उतने रुपए यहाँ से कैश इन हैंड से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कंपनी में पैसे होंगे तो ही अपन नगद में माल खरीद सकते हैं, पैसे नहीं है तो माल नहीं खरीद सकते। तो यहाँ से जितने रुपए का माल खरीदा था वो क्या हो जाएगा, यानी उतने रुपए यहाँ से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब बैक चलते हैं, अब चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए जाते हैं जो भी खर्चे होते हैं, जो भी इनकम होती है उसको देखने के लिए इसमें जाते हैं। तो परचेज अपने लिए क्या था, माल खरीदा है तो अपने लिए खर्चा ही हुआ ना, तो उसको देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ये भी डिटेल में देखना हो तो Alt F1। तो यहाँ पर DR साइड में खर्चे हमेशा DR में मिलेंगे और क्रेडिट में हमेशा इनकम मिलेगी आपको। तो यहाँ पर दिखा देगा परचेज अकाउंट कि टोटल आपने कितने रुपए का माल खरीदा है, 60000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि जो भी आपने माल खरीदा है वो टोटल 60000 रुपये का खरीदा है। फिर बैक चलते हैं, उसके बाद में स्टॉक समरी चेक करते हैं। स्टॉक समरी का मतलब होता है कि अभी तक आपके टोटल स्टॉक कितने रुपए का है और कौन से बिजनेस में कितना स्टॉक कर रखा है आपने। एंटर बटन दबाओ। तो अभी जो आपने स्टॉक कर रखा है वो सिर्फ कौन से बिजनेस का कर रखा है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर के टोटल कितने रुपए का स्टॉक कर रखा है, 60000 रुपये का। अब ये 60000 किस चीज़ के हैं, एंटर बटन दबाओ। ये बता रहा है कि CPU P4 आपने स्टॉक कर रखा है, कितने आइटम, 10 आइटम, और 6000 के हिसाब से खरीदा था, 60000 का था टोटल माल। तो ये था इसमें नगद में माल खरीदना। तो ऐसे आपको नगद में माल खरीदना है, यानी कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो तो ऐसे आप ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं उधार में माल खरीदना। उधार में कैसे खरीदा जाता है, तो वापस किस में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर, और इसमें जाके वापस आपको F9 बटन ही दबाना होगा। ठीक है, जैसे F9 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर फिर से वाउचर ओपन हो जाएगा, परचेज वाउचर। उधार में चेंज क्या हो जाएगा कि जहाँ पर मैंने पार्टी अकाउंट में कैश लिखा था ना, वहाँ पर पार्टी का नाम आ जाएगा। यानी कि जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो उस पार्टी का, कहने का मतलब उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जिससे आप उधार में खरीद रहे हो। तो यहाँ पर तो बिल नंबर, जिससे भी आप उधार माल खरीद के लेके आ रहे हो उसके बिल नंबर। ठीक है, उसके बाद में किस तारीख को उधार माल खरीदा वो तारीख आ जाएगी इसके अंदर। फिर यहाँ पर आप जैसे नगद में खरीद रहे हैं, नगद में खरीदते हैं तब तो क्या लिख दो, डायरेक्ट कैश। लेकिन मैं अब खरीद रहा हूँ पार्टी से, तो जैसे किसी पार्टी से उधार माल खरीदा तो उसका लेजर बनाना होगा। तो लेजर बनाने मैंने बता दिए थे पार्टी के भी, क्रेडिटर के। तो यानी कि जिस पार्टी से उधार माल खरीदा जाता है ना, तो उसे अपन क्रेडिटर कहते हैं, यानी कि लेनदार कहते हैं।
क्रेडिटर यानी कि लेनदार। लेजर नहीं बना रखा तो डायरेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट की बताई थी, Alt+C। तो जैसे डायरेक्ट यहाँ पर Alt+C बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर लेजर बना सकते हैं। जैसे पार्टी का लेजर बना रहा हूँ कि उधार में आपने किससे खरीदा, तो जिससे आपने उधार में खरीदा है तो उसका यहाँ पर आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर उधार में, जैसे मैं खरीद रहा हूँ जैसे पंकज से, तो यहाँ पर टाइप कर दिया जैसे पंकज। साथ में ब्रैकेट में लिखना चाहो तो टाइप भी कर सकते हो कि पंकज क्या है, जैसे क्रेडिटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रेडिटर। ठीक है, फिर एंटर बटन दबा के, अब ये क्या है, पंकज क्या है, क्रेडिटर है, तो यहाँ पर जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा सेंट्रिक क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जिससे उधार माल खरीदा जाता है, तो ये ग्रुप सेंट्रिक क्रेडिटर का रहेगा। एंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो लेजर क्रिएट करना हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये डिटेल आपसे पूछेगा कि सप्लायर जैसे पंकज है, इसका एड्रेस जैसे कहाँ पर है, जैसे जयपुर से है, कौन से स्टेट में है, ये डिटेल आपको देनी है। फिर यहाँ पर परचेज लेजर, परचेज अकाउंट आएगा, यानी कि अपन परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है ना, एंटर बटन दबा के। नेम ऑफ आइटम, उधार में कौन सा माल खरीदा, जैसे मान लीजिए आपने साथ में मेडिसिन का भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैंने मेडिसिन खरीद ली, इसमें कौन सी एक टैबलेट खरीदी जैसे एनासिन उधार में कितनी खरीद के लेके आए, जैसे मान लीजिए 40 आइटम खरीदे आपने, यानी कि एनासिन जो उधार में खरीदे हैं वो 40। अब रेट आपने फिक्स कर रखी है, स्टॉक आइटम बनाने बताए थे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए रेट बढ़ जाती है तो चेंज भी कर सकते हो। अब ये 40 आइटम 25 के हिसाब से 1000 का माल बन चुका है, तो ये आपने उधार माल खरीदा है। अब ये जो रिकॉर्ड होगा वो कहाँ पर होगा, अब ये अपना उधार माल खरीदा है। ठीक है, उधार माल खरीदा है तो अपनी एक ये क्या बन जाती है, एक लायबिलिटीज बन जाती है, यानी कि अपने एक दायित्व बनता है। उधार माल खरीदा तो उनको पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो ये अपनी एक दायित्व बन जाता है, तो ये बैलेंस शीट में शो करेगा। क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, देखो यहाँ पर Alt+1 बटन दबा के डिटेल देख सकते हो। तो देखो करंट लायबिलिटीज, एक लायबिलिटीज होती है, दायित्व बनता है, यानी माल खरीदा तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रिक क्रेडिटर दिखाएगा आपको यहाँ पर 1000 रुपये का इतना उधार माल खरीद रहे, लेकिन किससे खरीदा, एंटर बटन दबा के इस पर लाके एंटर बटन दबा दो, बता देगा कि पंकज से खरीदा, पंकज से 1000 रुपये का माल खरीदा था। ठीक है, तो ये जो उधार माल खरीदते हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करता है। लायबिलिटीज होती है अपनी, एक दायित्व होते हैं, कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उधार में खरीदा है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या चेक करना है, डिटेल में देखने के Alt+1 परचेज कि टोटल कितना माल खरीद लिया, पहले 60,000 का खरीदा, 1000 का और खरीद लिया, इसमें दोनों का बताएगा, चाहे नगद हो या उधार हो, टोटल कितना खरीद लिया वो यहाँ दिखाएगा। टोटल 61,000 का माल कंपनी में खरीद लिया, यानी कि अपनी बिजनेस में खरीदा है। बैक चलते हैं, उसके बाद में किस पर इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आपको बता देगा कि 60,000 का स्टॉक तो आपने कंप्यूटर का कर रखा है, 1000 का स्टॉक किसका कर रखा है, मेडिसिन का। तो ये था नगद में और उधार में माल खरीदना।